हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। The government plays a crucial role in conducting entrepreneurial development program by providing support, resources, and a conducive environment for the growth of entrepreneurship. सबसे पहला रोल है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इन शॉर्ट NIESBUD. It is the supreme body to conduct training programs for potential entrepreneurs in India. ये एक अपेक्स बॉडी है जो मेनली एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करती है। The main function of National Institution for Entrepreneurship and Small Business Development are to make the arrangements of training facilities, organizing training programs, preparing model syllabus of training courses for different group and areas. इसका मेन रोल होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करना और उन्हें कंडक्ट करना। National Institution for Entrepreneurship and Small Business Development also conducts examination and test to offer diploma to trainees, conduct workshops and seminars for promotions and development of entrepreneurship. National Institution for Entrepreneurship and Small Business Development एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, स्टडी मटेरियल्स एंड मैनुअल्स और ट्रेनिंग टूल्स बनाता है। ये अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए होती है। ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे SC और STs के लिए, SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब्स और रूरल यूथ के लिए एग्जाम कंडक्ट करके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी देता है। अगर इसके एग्जाम्पल की ओवरऑल एग्जाम्पल की बात करें, सोचो एक रूरल एरिया का स्टूडेंट अपना स्टार्टअप बनाना चाहता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि बिजनेस प्लान बनाने का जैसे। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डिप्लोमा के थ्रू गाइड करेगा कि कैसे उसने सब अरेंज करना और कैसे करना है। उसके बाद सेकंड है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Small Industries Development Bank of India was set up as a wholly owned subsidiary of IDBI to provide financial assistance to the entrepreneurs. It mainly focuses on promoting, financing, and developing the MSME sectors. It was established on 2nd April 1990 under the Act of Indian Parliament. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम होता है माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज विच इज ऑल्सो नोन एज MSME को प्रमोट करना, फाइनेंस देना और डेवलप करना। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स थ्रू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? लखनऊ। एंड नेटवर्क्स ऑफ 5 रीजनल ऑफिसेज एंड 2 ब्रांच ऑफिसेज इन ऑल द स्टेट्स। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया में हैं। हेड ऑफिस कहाँ है? लखनऊ में।
और 5 रीजनल ऑफिसेज प्लस 2 ब्रांच ऑफिसेज हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेस अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है और उसको लोन की ज़रूरत है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो नॉर्मल बैंक से चीपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Small Industries Development Organization is policy making, coordinating, and monitoring the agency for the development of entrepreneurs. It is headed by the Additional Secretary and the Development Commissioners and Small Scale Industries. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, ठीक है। उसके नेक्स्ट है पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन करना और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अगर गवर्नमेंट एक नई सब्सिडरी स्कीम लॉन्च करती है फॉर एमएसएमईज, तो उस स्कीम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूशन थर्ड था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूशन। Small Industry Service Institution, which is an institution in India that plays a vital role in promoting and supporting the small scale industries and MSMEs. It is established by the Government of India. किसके द्वारा establish हुआ था? Government of India के द्वारा ये establish हुआ था। ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था और ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सके। इसका फोकस होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन कैंपेन्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज पर। ये रूरल आर्टिसंस, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो मतलब एजुकेटेड भी हैं पर उनके पास कोई काम नहीं है, और वुमेन्स और फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, अगर एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट अपना बेकरी शुरू करना चाहता है लेकिन उसको तो पता नहीं है कि कैसे स्टार्टअप किया जाए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट अपना बेकरी शुरू करना चाहता है लेकिन उसको कैसे स्टार्ट करना है ये नहीं पता, तो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन उसके लिए ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा और उसको गाइडेंस देगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्क ऑफ एसआईएसआई इंस्टीट्यूट्स। इंडिया में टोटल 28 एसआईएसआईज और 30 ब्रांच ऑफिसेज सेटअप हैं जिनका काम है हर स्टेट में एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। ये सब इंस्टीट्यूट्स डीसीएसएसआई ऑफिस के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिवीजन्स के अंडर कोऑर्डिनेट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, हर स्टेट के एक एंटरप्रेन्योर अपने नियरेस्ट एसआईएसआई ऑफिस से कंसल्टेंसी और गाइडेंस ले सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एनएसआईसी। NSIC was set up in 1955 with the objective of supplying the machinery and equipment to small enterprises on hire purchase basis. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1955 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन स्मॉल एंटरप्राइजेस को मशीनरी और इक्विपमेंट हायर परचेज बेसिस पर प्रोवाइड करता है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ हैवी इन्वेस्टमेंट्स ना करनी पड़े। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और 11 ब्रांच ऑफिसेज ऑल ओवर द इंडिया है।
अगर एक एंटरप्रेन्योर को मशीन चाहिए प्रोडक्शन के लिए, पर एक साथ पूरा पैसा नहीं दे सकता वो, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मशीन देता है। लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DICs. District Industry Centers have emerged since 1978 as the nodal agency for the development of small and village industries to provide the integrated administrative framework at the district level. District Industry Center DIC 1978 से इस्टेब्लिश हुआ और तभी तक 422 प्लस DICs पूरे देश में काम कर रहे हैं। ये एक नोडल एजेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को रॉ मटेरियल, क्रेडिट, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशंस होगी, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, सब्सिडी और लाइसेंस सभी एक ही जगह पे मिलते हैं। इसे एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर एक गांव का एंटरप्रेन्योर अपना डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर उसको लोन, लाइसेंस, सब्सिडी और मार्केटिंग सपोर्ट सब प्रोवाइड करेगा। अगर कंक्लूजन की बात करें एट द एंड, स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे NIES BOD, कौन सा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। सेकंड था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एट द लास्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। ये सभी एक साथ एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग, फाइनेंस, रिसोर्सेज और गाइडेंस देता है। इनकी ही वजह से एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में ग्रो कर रही है और नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।